नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो पिछले 4 दिनों से यह देवी आपके घर के इस कमरे में रह रही है। हो जाइए सावधान, इनको नाराज मत कर देना, क्योंकि यह देवी बहुत नसीब वालों के घर जाती है और आपके घर पधारी है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। दोस्तों, इनको पहचान लेना और इनसे जो मांगना है मांग लेना। आपको यह देवी सब कुछ देगी। फिर चाहे धन दौलत हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, सभी प्रकार के सुख देती है माता रानी। आखिर कौन है यह देवी? किस रूप में आपको दर्शन देगी? किस रूप में आपके घर में रह रही है? आज की इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों। यकीन मानिए, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, वीडियो में बताई जाने वाली एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा एक एक बात को। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बार बार नहीं बना करती है। इसलिए बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त, प्यारे भक्त, वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो क्यों ना आज की इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी अपने शुभ हाथों से लिख दे। अगर आप जय माता दी अपने शुभ हाथों से लिखेंगे तो माता रानी अवश्य आपको बहुत बड़ी खुशियां देकर जाएगी इस नवरात्रि के दिनों में। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर कौन है वह देवी, किस रूप में आपके कौन से घर के कमरे में रह रही है। देखिए दोस्तों, हम माता रानी की खूब पूजा करते हैं, खूब आराधना करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में माता रानी पधारे। हर व्यक्ति चाहता है कि माता रानी उसके दुख दर्द दूर कर दे। हम माता रानी को अलग अलग रूपों में पूजते हैं। कभी लक्ष्मी माँ के रूप में, कभी कालिका माँ के रूप में, कभी दुर्गा माँ के रूप में। दोस्तों, माता रानी तो एक ही है, उनके अलग अलग रूपों की पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों में माता रानी खुद चल कर आती है अपने भक्तों के घर में, और वह 9 दिनों तक रहती भी है और भक्त के घर में कृपा ऐसी बरसाती है कि उसके सारे दुख वाले दिन बदल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता रानी आपको किस किस रूप में दर्शन दे सकती है और आपका घर का वो कौन सा कमरा है जहां माता रानी रह रही है। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, माता रानी इन दिनों में, इन पावन दिनों में दोस्तों किसी भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है, आपके घर में पधार सकती है। देखिए, कन्या भोजन हम क्यों करवाते हैं? कन्याओं को भोजन हम इसीलिए करवाते हैं इन पावन दिनों में, क्योंकि माता रानी को कन्या बहुत पसंद होती है। माता रानी खुद एक कन्या का रूप है दोस्तों, और कन्याओं में भी माता रानी का अंश छुपा होता है। इसीलिए हम कन्याओं को बुलाते हैं, 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। नवमी तिथि पर हम अवश्य रूप से करवाते हैं। तो आप भी कन्याओं को अवश्य बुलाइएगा, उनको भोजन करवाइएगा, उनको भेंट स्वरूप कुछ भी अच्छी सी चीज जरूर दीजिएगा। यकीन मानिए, माता रानी खूब प्रसन्न होगी। और अगर इन नवरात्रि के दिनों में कोई बच्ची आपके घर पर आ जाए, कोई भी बच्ची हो, तो दोस्तों उसका सम्मान जरूर करिएगा, उसको कुछ ना कुछ भेंट में अवश्य दीजिएगा। कुछ उसको कपड़े दे सकते हैं, उसको खाने की कोई चीज दे सकते हैं यथाशक्ति अनुसार, क्योंकि माता रानी किसी भी रूप में आकर आपको दर्शन दे सकती है।
और अगर इन नवरात्रि के दिनों में आपके घर में कोई सांप निकल कर आ जाए, कोई नागिन निकल कर आ जाए, तो डरना मत, बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि ये माता रानी के ही संकेत होते हैं कि वो आपकी भक्ति से प्रसन्न है, और आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही माता रानी सांप हो या नागिन हो, इन रूपों में आपको दर्शन देने आती है दोस्तों। साथ ही कई लोग बोलते हैं कि मेरे घर के पास के कोने में कई सालों से एक नाग देवता रहते हैं या एक नागिन रहती है। अक्सर हम अपने बड़ों से सुनते आए हैं कि घर के इस कोने में एक नाग देवता रहते हैं या एक नागिन रहती है या एक नाग नागिन का जोड़ा रहता है। तो देखिए दोस्तों, वो हमेशा सत्य होता है। वो जो भगवान का रूप होते हैं दोस्तों, वो भगवान का ही रूप होते हैं जो हमारे घर की छत्र छाया करते हैं। वो हमारी कुल देवी का भी रूप होते हैं और कुल देवता का भी रूप होते हैं दोस्तों। और वही हमारे घर में हमेशा छत्र छाया बना के रखते हैं। कई बार अक्सर हमने देखा है कि वो हमको दर्शन दे देते हैं सांप या फिर नागिन के रूप में, लेकिन कई बार दर्शन नहीं भी देते हैं। लेकिन कभी कभी हम चौंक भी जाते हैं उनको देखकर। तो देखिए, चौंकना नहीं है, ना ही डरना है, वो तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। देखिए, हर घर में अपने कुल देवता कुल देवी अवश्य रहते हैं। वो किसी भी रूप में रह सकते हैं, किसी भी रूप में, नाग नागिन हो या फिर कोई जीव हो, किसी भी रूप में वह हमारे घर में रह सकते हैं दोस्तों। उनको तो एक माध्यम चाहिए हमारे घर में दोस्तों निवास करने का, तो वो किसी भी रूप में रह सकते हैं। अब बात करें कि आपको करना क्या है नवरात्रि के दिनों में, जिससे आपके घर में जो देवी माता रह रही है। देखिए, देवी माता जरूरी नहीं कि आपको हमेशा संकेत दे तभी आपके घर में रह रही होगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ संकेत नहीं भी मिल रहा है, कोई कन्या नहीं आई, कोई गाय माता नहीं आई, घर में कोई जीव जंतु नहीं दिखा, तो ये बात गलत है। ये बात मत सोचो कि माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं है। माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न है। माता रानी का अंश जरूर नहीं कि दिखाई दे। माता रानी से बहुत से ऐसे छोटे छोटे संकेत देती है जिसे हम पहचान नहीं सकते। इसलिए आपको खूब पूजा अर्चना करनी है माता रानी की। आपको दोस्तों माता रानी को एक दीपक लगाना है, उसमें 2 लौंग डाल देने हैं। दीपक के अंदर 2 लौंग डाल देने हैं और माँ को जो भी बोलना है बोल देना, जो भी बोलना है, क्योंकि माँ तो हमेशा अपने बेटों बेटी की दुखड़े सुनती है और उनके दुखड़े दूर करती है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपको अवश्य रूप से इन दिनों में करने हैं। देखिए, हम ये नवरात्रि तो शुरू हो चुकी है, कई सारे दिन भी हो गए हैं। इन नवरात्रि के दिनों में दोस्तों कुछ चीजें खरीद कर ले आना। ये चीजें बहुत सस्ती है। आप मध्यम वर्गीय हो, अमीर हो या गरीब, आप ला सकते हो दोस्तों। अगर आप लाते हो तो माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होगी और आपके पूरे परिवार पर कृपा बरसाएगी। देखिए, अब आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि माता इस कमरे में रहती है, तो आप बता ही भी नहीं रहे हैं कि वो कौन सा कमरा है। देखिए, जो हमारे घर का पूजा घर होता है, उसी घर में हमारे देवी देवता वास करते हैं, उसी घर में देवी देवता आते भी हैं, और साथ ही हमारे घर का जो मुख्य हॉल होता है वहां भी देवी देवताओं का वास होता है। तो आप उन कमरों में अवश्य रूप से गंगा जल का छिड़काव करिएगा, क्योंकि वहीं पर माता रानी निवास करती है। अब बात करें कि नवरात्रि में क्या लेकर आए, क्या लेकर आए जिससे माता रानी कृपा बरसाए, आपके सारे बिगड़े काम बने। आप दोस्तों जब इन चीजों को लाओ तो आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है वो दूर हो जाए। देखिए, नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये चीज ला सकते हैं, चाहे नवमी के दिन भी क्यों ना लेकर आए। देखिए, लाल रंग की एक ध्वजा जरूर खरीद कर लाए और उस ध्वजा को अपने घर की छत पर लगाएं।
ये ध्वजा दोस्तों माँ दुर्गा की जय जयकार की निशानी होती है। इसकी पूजा करके आप अपने घर पर इसको फहरा सकते हैं, घर की छत पर लगा सकते हैं। साथ ही माता दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करिएगा। देखिए श्रृंगार की सामग्री दोस्तों आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप अगर पूजा की पूड़ियाँ लेकर आते हैं, उसमें एक छोटा सा कपड़ा होता है, छोटी छोटी चूड़ियाँ होती है, तो ऐसे मत लाइएगा क्योंकि वो कुछ काम की नहीं होती है, भले ही आप माता को चढ़ा भी दें। देखिए आप एक साड़ी लेकर आ जाइए। एक नई साड़ी होनी चाहिए, अगर आपके घर में पड़ी है तो वो भी चलेगी। एक नई साड़ी ले आइए। आप चूड़ी लेकर आ जाइए, चूड़ी का एक जोड़ा, और कुमकुम की डिब्बी हो गई, लाल चुनरी हो गई, ऐसा सुहाग का सामान, बिंदी हो गई, ये सब लाकर माँ को अर्पित कर दीजिए। माँ को अर्पित कर दे। और नवमी तिथि के दिन जब माता रानी का दोस्तों हम पूजा पाठ करें, उस समय आप किसी भी गरीब सुहागन स्त्री को, गरीब सुहागन स्त्री को यह सुहाग का सामान दे देना है। आप अमीर को मत दीजिएगा क्योंकि अमीर तो पहनेगा ही नहीं, उसके तो नखरे होते हैं कि मुझे ऐसी चाहिए वैसी चाहिए। ऐसी स्त्री को देना जो वह साड़ी पहने, और कोशिश करना कि साड़ी अच्छी हो ताकि किसी को भी दो तो वह खुश हो जाए और पहन ले। तो दोस्तों आप ये श्रृंगार का सामान दीजिएगा और आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि तो आएगी ही, आपके पति की उम्र बढ़ेगी, आपके घर परिवार में धन दौलत की जो कमी आ रही है वह भी दूर होगी। वहीं दोस्तों इन नवरात्रि के दिनों में आप चांदी की कोई भी चीज घर में ला सकते हैं। अगर आप बड़ी चीज नहीं ला सकते तो एक छोटा सा पत्ता भी लेकर आ सकते हैं चांदी का, छोटा सा तार भी ला सकते हैं 5, 10, 20 रुपए का। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। चांदी की वस्तु को सबसे पहले माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करिएगा, इसके बाद उसका इस्तेमाल करिएगा, या फिर उसको अपने पर्स में रख लीजिएगा अगर छोटी चीज लाते हो तो, या घर की तिजोरी में रख लीजिएगा। अगर आपके कामों में बार बार बाधा आती है, पैसा टिकता नहीं है, तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिएगा। नवरात्रि में अपने घर मोली खरीद कर लेकर आए। घर लाने के बाद मोली के धागे में 9 गांठ बांध ले और माँ दुर्गा को अर्पित कर दे। माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।